क्या हाल है दोस्तों। वेलकम टू टैक्टिकल ट्रेडिंग बाय तरुण। और आज हम बात करेंगे ओपोजिंग जोन की। मतलब जब अगर आप लॉन्ग कर रहे हो या कर रहे हो या माल खरीद रहे हो, तो उस दौरान कहीं बीच में कोई शॉर्ट का जोन तो नहीं है। या अगर आप शॉर्ट का जोन है आपका, मतलब अगर आप शॉर्ट कर रहे हो, तो कोई वहाँ लॉन्ग का जोन तो नहीं है जो आपका ट्रेड खराब कर सके। राइट, उसको बोलते हैं ओपोजिंग जोन। और आज हम बात करेंगे इसके बारे में। और ओपोजिंग जोन से बनती है रेंज, प्लेग्राउंड या ट्रेडिंग पिच। तो आइए मैं आपको इसके एग्जांपल दिखाता हूँ और इसकी डेफिनेशन शेयर करता हूँ। तो opposing zone is a zone which has the potential to completely disrupt your trade. It is not that easily formed, but one should always keep their eyes open and be on the guard because the damage caused by the opposing zone is unbearable and next level. अपोजिंग जोन शुड ऑलवेज बी ऑन द सेम टाइम फ्रेम या हायर टाइम फ्रेम। मतलब अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो, तो आपका अपोजिंग जोन स्विंग ट्रेड या पोजिशनल ट्रेड होगा। और अपोजिंग जोन हमेशा डिसीविंग होता है। कभी लव एट फर्स्ट साइट, मतलब इतना सुंदर नहीं होगा, बट यू हैव टू ट्रेन योर आईज टू सी फॉर लुक एट इट, राइट। और उसी अपोजिंग जोन से रेंज बनती है स्टॉक की, कमोडिटी की, करेंसी की। और जब अपोजिंग जोन बन जाता है तो उसको बोलते हैं प्लेग्राउंड या ट्रेडिंग पिच, क्योंकि उससे हमारी रेंज बनती है। और ये हमेशा जो है, प्लेग्राउंड जो जब भी बनता है हमेशा हायर टाइम फ्रेम पे ही बनता है। आइए मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। ये एशियन पेंट्स है और इसी से हमारी ट्रेडिंग पिच बनी थी। अगर ये हमारा ड्रॉप बोरिंग रैली है यहाँ लॉन्ग, और इसी का मैं आपको शॉर्ट का भी एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो, ये हमारा ओवरलैप पिवट, पीछे अगर चले तो ये हमारा ओवरलैप पिवट। अगर डे पे दिखाऊं आपको, देखो ये हमारा ओवरलैप पिवट, मतलब यहाँ पे हमारा शॉर्ट का जोन है। यहाँ पे हमारा शॉर्ट का जोन है। अब ये हमारा बना ड्रॉप बोरिंग रैली पोजिशनल में। और इसी के लोअर टाइम फ्रेम में अगर हम जाएं, यहाँ पहले पिवट था, फॉलो अप में ड्रॉप बोरिंग रैली बना, और अगर हम इसी को लोअर टाइम फ्रेम में जाएं तो बैठेगा। देखो, स्विंग में ड्रॉप बोरिंग रैली। अब हमारी बन गई रेंज, नीचे में हमारा लॉन्ग और ऊपर में हमारा शॉर्ट। तो ये अगर हमारा ड्रॉप बोरिंग रैली बना और यहाँ से एंट्री मिली, तो हमें पता है कि हमने यहाँ से माल खरीद के यहाँ हमें एंटर करना है, यहाँ से हमने माल खरीदना और माल छोड़ना कहाँ है। तो हमने पहले एक साइड तो खेल लिया, और यहीं पे माल छोड़ के हमने करी अपनी पोजीशन रिवर्स, क्योंकि हमारा यहाँ था रैली बोरिंग ड्रॉप स्विंग में। और यहाँ से हमने जब शॉर्ट किया तो क्या हाल हुआ, आप देखिए। ये गिरना शुरू हुआ। देख रहे हो।
तो इससे बन गई हमारी रेंज कि कहाँ लॉन्ग करना है और कहाँ एग्जिट करना है, या कहाँ शॉर्ट करना है, कहाँ लॉन्ग करना है, क्योंकि मार्केट हमेशा रेंज में चलती है। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ अडानी एंटरप्राइजेस का। देखो, मैं हमेशा कहता हूँ अपोजिंग जोन जो है हमारा सेम टाइम फ्रेम या हायर टाइम फ्रेम पे होना चाहिए। अगर देखो, ये हमारा रैली बोरिंग रैली, और इसी के अपोजिंग में बना ड्रॉप बोरिंग ड्रॉप। मैं ये भी कहता हूँ कि अपोजिंग जोन हमेशा लव एट फर्स्ट साइट नहीं होता, सो यू हैव टू ट्रेन योर आईज एंड ट्रेन योर ब्रेन फॉर इट। तो हमें यहाँ एंट्री मिली और यहाँ से यही रेंज बनी इसकी, है ना। तो आप देखो, यहाँ खरीदा, यहाँ बेचा, मैंने यहाँ नहीं खरीदा लेकिन यहाँ बेचा जरूर था। तो यहाँ से क्या हाल हुआ, एक शॉट से। देखो, 3800 का अडानी, 1000 पे, राइट। अब इसी चीज को मैं आपको दिखाता हूँ सिल्वर पे। देखो, देखो, ये हमारा ड्रॉप बोरिंग रैली, और इसी के अपोजिंग में बना ड्रॉप बोरिंग ड्रॉप। तो ये जब आया घूमते फिरते,
तो हमने देखा कि यहाँ पे हमारा एक शॉर्ट खड़ा है, अपोजिंग जोन बन गया, तो हमारी रेंज बन गई अब। तो यहाँ से एंट्री दी, और देखो यहाँ भी एंट्री दी, तो यहाँ खरीदा, यहाँ बेचा 2,000 पॉइंट। बट जिसने यहाँ शॉर्ट किया, जिसने यहाँ शॉर्ट किया, तो क्या हाल हुआ? 64,500 का सिल्वर, कितना? 60,000, 4,000 पॉइंट, राइट। तो हमें जब भी लॉन्ग करना है या शॉर्ट करना है, तो सबसे पहले हमें देखनी है रेंज, कि क्या रेंज है, कहाँ तक जा सकता है। अगर कोई ओपोजिंग जोन नहीं है तो फेयर इनफ, हमें बहुत अच्छा टारगेट मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई ओपोजिंग जोन है, तो कितना डैमेज हो सकता है वो आप जानते हो। और अपोजिंग जोन हमेशा लंगड़ा ही होएगा, राइट। लंगड़ा भले ही भाग नहीं सकता, लेकिन लात तो मारता है ना, और लंगड़े की लात जब पड़ती है तो हम सबको पता है कितना दर्द होता है, राइट। तो आई होप आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। अगले वीडियो में हम बात करेंगे दैट हाउ न्यूज अफेक्ट्स योर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, राइट। मोस्टली इट विल बी फोकस्ड ऑन ट्रेडिंग, कि न्यूज कैसे ट्रेड करनी चाहिए, क्या न्यूज का इफेक्ट आता है आपके ट्रेड पे। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।